आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट 2 लेने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 इसके एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन। तो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर टेलीफोन कंप्यूटर एक्सेट्रा। नीचे लिखो में से कौन सी इंडस्ट्री टेलीफोन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाती है। ऑप्शन ए स्टील, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी एल्यूमिनियम या डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो टेलीफोन कंप्यूटर जैसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाती है और ये इंडस्ट्री हमारी इंडिया के बेंगलुरु में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। क्वेश्चन 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज्ड बॉक्साइड एज अ रॉ मटेरियल। नीचे लिखो में से कौन सी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में बॉक्साइड को यूज करती है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सीमेंट, पेपर और स्टील। तो बॉक्साइड जो है एज अ रॉ मटेरियल में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 3 है, सीमेंट अगर डैम बनाने में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजिस्टर बनते हैं, तो एल्यूमिनियम से क्या होता है। टेलीफोन, पेंट, डैम्स और एयरक्राफ्ट। तो एल्यूमिनियम से ब्लैंक में आएगा, एयरक्राफ्ट फॉर्म किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। और असर्शन, देयर हैज बीन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। कहता है एनवायरमेंट बहुत तेजी से खराब हो रहा है। रीजन है, इंडस्ट्रीज हैव कॉज्ड एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन। इंडस्ट्री की वजह से हवा, पानी, जमीन और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। तो आप इस दोनों स्टेटमेंट में असर्शन रीजन में देखेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ठीक है। क्या एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, इंडस्ट्री हमारे एयर, वाटर, लैंड, नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा दे रही है, दोनों ठीक हैं। और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वो क्यों है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है वो इंडस्ट्री की वजह से, इन सब चीजों की वजह से खराब हो रहा है। क्वेश्चन 5 है, असर्शन द केमिकल इंडस्ट्री इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। हमारी इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है, काफ़ी इसकी इंडस्ट्री और भी लगती जा रही हैं। रीज़न ये है कि केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री जो है उसके अपने ही लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं हमारे देश में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है कि केमिकल इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग है, डाइवर्सिफाई हो रही है। और आर इसलिए ट्रू है क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, क्योंकि वहां कोई और बात है, यहां कोई और बात है। तो ये आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। नीचे लिखो में से 4 स्टेटमेंट को आपको करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। सबसे पहला है स्पिनिंग ऑफ यार्न, धागे को स्पिन करना। डाइंग एंड फिनिशिंग, उसको डाई करना, फिनिशिंग साफ करना। वीविंग ऑफ यार्न, धागे को वीव करना। फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा बनाना। तो इस 4 स्टेटमेंट को करेक्ट सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे, इसका ऑप्शन होगा डी। सबसे पहले थर्ड, वीविंग ऑफ यार्न, सबसे पहले धागा बनाया जाएगा। फिर फर्स्ट है स्पिनिंग ऑफ यार्न, फिर धागा जो बनेगा उसको स्पिन किया जाएगा। स्पिनिंग करने के बाद सेकंड है डाइंग, उसको डाइंग कलर किया जाएगा। फिनिशिंग, उसको साफ किया जाएगा, फिनिशिंग दी जाएगी। और फोर्थ होगा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद लास्ट में उसका कपड़ा बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नीचे लिखो में से नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट कौन सा नहीं है। डेंगू फीवर, इरिटेशन, एंगर या इंक्रीज इन हार्ट रेट। आप देखेंगे नॉइज पोल्यूशन से हार्ट रेट तो बढ़ता है, ये तो है। एंगर, गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी होती है। तो डेंगू नहीं होगा, तो डेंगू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कि नॉइज पोल्यूशन से डेंगू फीवर नहीं होता, बल्कि ये 3 चीजें होती हैं। तो बच्चों, ये ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट 2 क्लास 10th का एमसीक्यू असर्शन रीजन आपके सामने है। और इससे पहले पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। आप अब बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, आप इन सभी की तैयारी अच्छे से कीजिए।
और एक बार अच्छे से रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी पर नज़र रखनी है, उसकी रीडिंग करनी है। क्वेश्चन आंसर आपको ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप हमारी बाकी वीडियो और शॉर्ट्स देखते रहिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।